हबीब साहब, आईनी तरमीम भी हो गई और नए चीफ जस्टिस की तैनाती की मंजूरी भी दे दी गई। जस्टिस याहिया अफरीदी के साथ आने वाली जो सुप्रीम कोर्ट होगी उसे आप कैसे देखते हैं, कैसी होगी वो सुप्रीम कोर्ट? एक तो यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अब जस्टिस याहिया अफरीदी के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो यही है कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो इत्तेहाद और इत्तफाक पैदा करें, क्योंकि इससे पहले जस्टिस काजी फाइज ईसा की मौजूदगी में और उससे पहले उमर अताब बंदयाल साहब की मौजूदगी में हर दो सूरतों में जस्टिस काजी फाइज ईसा के जो ख्यालात थे वो अपने साबिक चीफ जस्टिस से भी अलग थे और उसके बाद अपने जब वो खुद चीफ जस्टिस बन गए तो सीनियर जजों से भी अलग थे। तो ऐसी सूरत में जाहिर है एक ग्रुपिंग हो जाती है। तो इस ग्रुपिंग को खत्म करना और सुप्रीम कोर्ट को यकजान और यकजा करना सबसे बड़ा चैलेंज होगा जो इस वक्त जस्टिस याहिया अफरीदी के सामने होगा। ऐसा लगता है कि जस्टिस याहिया अफरीदी एक तमाम लोगों में एक इत्तफाक राय पैदा करने में कामयाब हो जाएंगे। दूसरा जो चैलेंज उनके सामने है वो ये है कि इस वक्त तक हमें ये पता नहीं है कि कौन सा मुकदमा कब आईनी हो जाएगा और कब वो खालिस्तन कानूनी होगा। तो अगर अब इसको ब्रॉड तकसीम करना है, ब्रॉडली कैसे तकसीम करना है, क्या उसी वक्त करना है कि जब कोई आईनी सवाल पैदा होगा, क्योंकि बाज़ औक़ात मुकदमे की समाअत के दौरान एक आईनी सवाल पैदा हो जाता है, तो उस वक्त क्या होगा? क्या हम हमेशा अदालत में जो वकला हैं वो एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे होंगे कि अच्छा जनाब इस बेंच में तो यहाँ पे कार्रवाई रोक दी जाए और उसके बाद हम दूसरी जगह जाते हैं, वहां पे पहले आईनी मसला तय करने और फिर आएंगे। जी, बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा ना। ये जो हुकूमत का मकसद था कि बड़ी तेजी से फैसले होंगे, तो ये तो मुझे ऐसे लगता है कि ये हाई कोर्ट्स में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी उल्टा शायद ताखीर का बायस बन जाएगा ये प्रोसेस। अच्छा, अब यहां से अगर आगे बढ़े तो फिर आपने ये भी देखना है कि अब फुल कोर्ट, अगर जब जाहिर है फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियारात हैं कि वो अपने कवायद खुद बना सकती है। अब चूंकि आइन में तरमीम हो चुकी है, एक कानून भी बन चुका है, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने कवायद को दोबारा शायद उसे असर उस पर गौर करना होगा। तो उन कवायद को कैसे देखना है वो एक बड़ा डिफरेंट काम होगा। चौथी बात ये होगी कि नए जजेस का तकर्रुर, नए जजेस का तकर्रुर कैसे होगा, इसके ऊपर भी शायद कवायद बनने पड़े। हबीब साहब, हमने आईनी तरमीम के अदलिया पर असरात पर तो बहुत बात की है, सियासी मामलात पर क्या असरात होंगे, खास तौर पर इमरान खान साहब की रिहाई के मामले पर? क्योंकि आज हमने देखा बुशरा बीबी की जमानत तो हो गई, लेकिन उनकी वो रूपकार जारी न होने की वजह से रिहाई नहीं हो सकी। तो क्या लग रहा है आपको, इमरान खान साहब की भी रिहाई हो सकेगी या जमानत हो सकेगी? इमरान खान साहब के जो मुकदमात हैं वो अभी तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे भी नहीं। यानी वो जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे तो उस वक्त उनके बारे में कुछ कहना कुछ कहा जा सकता है। अच्छा। ये भी तो हो सकता है कि जब वो मामला हाई कोर्ट्स में जाएं और हाई कोर्ट्स में जब चीजें वाजे हों तो हो सकता है बहुत सारे मामला तो हाई कोर्ट में ही निमट जाए, बशर्ते के वो स्टेजेस आ जाए। तो सुप्रीम कोर्ट की स्टेज तो अभी बहुत दूर है और जाहिर है सुप्रीम कोर्ट में जो भी शख्स जाता है खास तौर पर इस तरह के मुकदमे में, तो उसको तो यही तवक्को होती है और पूरे पाकिस्तान को ये तवक्को रखनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में जब भी जाएंगे जज जो भी हो वो इंसाफ और अदल करेगा।